Good morning everyone. You all are welcome to this e-lecture on organic compounds of nitrogen. यहाँ हम अमीन्स के बारे में पढ़ रहे थे. हमने अमीन्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ आपको बताई, अमीन्स को बनाने का तरीका आपको बताया. आज हम अमीन्स का एक बहुत स्पेशल यूज़ पढ़ने जा रहे हैं. वो है अमीन सॉल्ट एज फेस ट्रांसफ़र कैटलिस्ट, प्रावस्था स्थानांतरण उत्प्रेरण के रूप में अमीन लवण. ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूज़ है अमीन्स के सॉल्ट्स का. देखिए, हम जानते हैं कि टर्शरी अमीन्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, और जब टर्शरी अमीन्स एल्काइल हैलाइड्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट्स बनाते हैं. यहाँ N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और X माइनस, ये सॉल्ट है क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट. इस क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट को हम इस फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पे Q प्लस X माइनस. यहाँ Q प्लस ये वाला ग्रुप है NR4 प्लस, इसको हम Q प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे. तो यहाँ हमने ये देखा कि टर्शरी अमीन्स को, जो कि स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, उनका रिएक्शन हमने एल्काइल हैलाइड के साथ किया तो हमको मिला क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट, जिनको हम अमीन सॉल्ट्स भी कहते हैं. ये अमीन सॉल्ट्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. यहाँ हम इनको कैटलिस्ट की जैसे यूज़ करते हैं, कैटलिसिस में इनका यूज़ करते हैं. इन रिएक्शंस में प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि आप जानते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक न्यूक्लियोफिलिक रीएजेंट होता है. वो न्यूक्लियोफिलिक रीएजेंट कोई भी हो सकता है, जैसे NaOH, NaCN. ये न्यूक्लियोफिलिक रीएजेंट आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, और जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं. क्या ध्यान रखना है आपको? हमने लिया नाभिक स्नेही अभिकर्मक न्यूक्लियोफिलिक रीएजेंट. न्यूक्लियोफिलिक रीएजेंट यहाँ देख के आपको लग रहा है Na प्लस OH माइनस, Na प्लस CN माइनस, तो ये होते हैं आयनिक कंपाउंड्स. और लाइक डिजॉल्व्स लाइक, इस रूल को हम अप्लाई करें तो आयनिक कंपाउंड्स सॉल्युबल हैं पोलर सॉल्वेंट्स में. जबकि जो सबस्ट्रेट होता है रिएक्शन का, सबस्ट्रेट कौन है यहाँ पर? एल्काइल हैलाइड्स. जो सबस्ट्रेट है वो एक कोवेलेंट कंपाउंड है. कोवेलेंट कंपाउंड नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल है. प्रॉब्लम समझ आ रही है आपको? प्रॉब्लम यहाँ ये है कि दोनों रिएक्टेंट्स अलग अलग सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल है. तो इन दोनों का रिएक्शन कैसे होगा? इन दोनों का रिएक्शन कराने के लिए हमको कोई एक ऐसा सेम मीडियम लेना पड़ेगा जिसमें इन दोनों को सॉल्युबल कर सकें, या किसी तरीके से दोनों रिएक्टेंट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आ सके. कुछ ऐसे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं जिनमें हम इन रिएक्शंस को करा सकते हैं, जैसे डाईमिथाइल सल्फोऑक्साइड या NN डाईमिथाइल फार्मामाइड. लेकिन इनमें प्रॉब्लम क्या होती है कि ये सॉल्वेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, और जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है और हम प्रोडक्ट्स को इनसे अलग करना चाहते हैं तो उतने हाई टेम्परेचर के ऊपर हमारा प्रोडक्ट्स डिसोसिएट हो जाता है, उसका विघटन हो जाता है. तो इन एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स का क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है, इसलिए हम जो प्रोडक्ट बनता है हमारा, उस प्रोडक्ट को इनसे अलग नहीं कर सकते. और दूसरा, ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं. तो इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने यूज़ किया प्रावस्था स्थानांतरण उत्प्रेरक, फेस ट्रांसफ़र कैटलिस्ट. और इस कैटलिस्ट के रूप में हम क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट्स को यूज़ करेंगे. यहाँ देखिए, ये क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट किस तरीके से हमारे काम आएगा. यहाँ पे इस जो विधि है, ये प्रोसेस है, उसमें हम क्या करते हैं, दो सॉल्वेंट्स लेते हैं. यहाँ पे आपको ये बात क्लियर होगी. ये दो सॉल्वेंट्स क्या हैं? ये देखिए, ये है हमारा न्यूक्लियोफिलिक रीएजेंट Na प्लस CN माइनस. ये आयनिक है, इसलिए हमने इसको पानी में डिज़ोल्व किया. ये है जलीय प्रावस्था, एक्वस फेस. दूसरा हमारा सबस्ट्रेट है RX एल्काइल हैलाइड. ये एल्काइल हैलाइड क्योंकि कोवेलेंट है, इसलिए हमने इसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया. तो ये वाला जो फेस है, ये फेस है
ऑर्गेनिक फेस या कार्बनिक प्रावस्था। अब इन दोनों को किस तरीके से हम एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएं, प्रॉब्लम ये है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं Q प्लस एक्स माइनस। यहाँ Q प्लस मैं आपको बता चुकी हूँ, R4N, NR4, इस ग्रुप को हम Q प्लस कहते हैं। इस ग्रुप के साथ सॉल्ट है क्योंकि ये, तो X माइनस जुड़ा हुआ है। ये है Q प्लस एक्स माइनस। हमने थोड़ा सा ये क्वाटरनरी सॉल्ट इसके ये जो रिएक्शन हो रहा है इस रिएक्शन के अंदर डाल दिया। इसको डालने से क्या हुआ देखिए, ये Q प्लस एक्स माइनस हमने वाटर जो फेस था, एक्वस फेस था, उसके अंदर डाल दिया। ये खुद भी आयनिक है। ये आयनिक तो है क्योंकि इसके ऊपर आपको चार्ज दिख रहा है Q प्लस एक्स माइनस, लेकिन जो Q प्लस है उसमें 4 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। दिख रहा है आपको, इसके अंदर 4 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। इन 4 एल्काइल ग्रुप के कारण ये जो आयन है वो एक हाइड्रोकार्बन के जैसे बिहेव करता है। इस बात को याद रखिए, क्योंकि यहाँ 4 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं इसलिए ये Q प्लस ये वाला जो आयन है वो एक हाइड्रोकार्बन के जैसे बिहेव करता है। हाइड्रोकार्बन कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड किस तरफ जाएंगे, जहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट है, मतलब कार्बनिक प्रावस्था की तरफ मूव करेंगे। तो इनका नेचर होता है, Q प्लस का नेचर होता है अध्रुवीय विलायक की तरफ मूव करना, नॉन पोलर सॉल्वेंट की तरफ मूव करना। ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे आयंस को हम लाइपोफिलिक या द्रव स्नेही आयंस कहते हैं, जो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ये कहाँ रहना पसंद करेंगे, ये पानी के कंपैरिजन से में इस ऑर्गेनिक प्रावस्था में जाना पसंद करता है। इसके इसी गुण को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखिए, जो एक्वस फेस था उसमें हमने Q प्लस एक्स माइनस डाल दिया। इसने रिएक्शन किया इस Na प्लस Cn माइनस से, NaX बना और साथ में Q प्लस Cn माइनस बना। अब ये Q प्लस Cn माइनस में Q प्लस है जो कि लाइपोफिलिक है, इस वजह से ये एक्वस फेस से इस ऑर्गेनिक फेस में जाना पसंद करता है, उसकी तरफ आकर्षित होता है। जैसे ही ये ऑर्गेनिक फेस में आ जाता है, यहाँ पे सॉल्युबल है RX एल्काइल हैलाइड, इसका रिएक्शन हो जाता है एल्काइल हैलाइड से, क्योंकि अब ये दोनों सेम मीडियम में है। एल्काइल हैलाइड से जब इसका रिएक्शन हो जाता है तो ये प्रोडक्ट बन गया हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। X बाहर चला गया और उसकी जगह Cn माइनस यहाँ पे आ गया। और साथ में ये जो कैटलिस्ट था, हम जानते हैं कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। एट द एंड ऑफ द रिएक्शन हमको हमारा कैटलिस्ट वापस मिल जाता है। तो यहाँ Q प्लस एक्स माइनस फिर से हमें मिल गया, जो फिर से वाटर फेस में चला जाएगा और वाटर फेस में जाके ये और NaCN माइनस के साथ रिएक्शन करेगा। इस तरीके से ये वाला साइकिल कंटिन्यूस चलता जाएगा। कब तक चलेगा, जब तक एल्काइल हैलाइड यहाँ पे प्रेजेंट है। जब सारा एल्काइल हैलाइड एग्जॉस्ट हो जाएगा तब ये रिएक्शन फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा और हमारे रिएक्टेंट्स जो प्रोडक्ट हम चाहते थे उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये है फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट। इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ क्लियरली हमने बताया है। आप इस तरीके का डायग्राम बना के इसको समझा सकते हैं। वाटर फेस में Na प्लस Cn माइनस और Q प्लस एक्स माइनस ने रिएक्शन किया, ये Q प्लस Cn माइनस बन गया। क्योंकि ये लाइपोफिलिक होता है इसलिए ये ऑर्गेनिक फेस में चला जाता है। ऑर्गेनिक फेस में जाते ही ये RX के साथ रिएक्शन करता है, RCN प्रोडक्ट बन जाता है और ये फिर से जो कैटलिस्ट था हमारा Q प्लस एक्स माइनस, ये फिर से वाटर फेस के अंदर चला जाता है। आगे ये फिर ये रिएक्शन करेगा और इस तरह से ये वाला साइकिल कंटिन्यूस चलता रहेगा जब तक कि सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाता। ये है फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट। इसका हम अब एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, ये है 1 क्लोरो ऑक्टेन। इस 1 क्लोरो ऑक्टेन एल्काइल हैलाइड है, इसको हमने सॉल्युबल किया डेकेन में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, और इसका रिएक्शन हमें कराना है एक्वस NaCN के साथ। ये दोनों अलग अलग फेज़ हैं, रिएक्शन नहीं हो सकता। यहाँ हमने R4N प्लस Br माइनस हमारा
अमीन सॉल्ट जो कि फेस ट्रांसफ़र कैटलिस्ट होता है उसको यूज़ किया। 105 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये रिएक्शन हो रहा है। 2 घंटे से भी कम समय में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है और हमें प्रोडक्ट मिलता है 95%। ये रिएक्शन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया तक ही नहीं है, हम और भी तरह के रिएक्शंस यहाँ पे करा सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ हमने एक एल्कीन लिया जो बेंजीन में सॉल्युबल है और इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन हम करा रहे हैं एक्वस KMnO4 के साथ। यहाँ फिर हमने ये कैटलिस्ट यूज़ किया। 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन होता है और प्रोडक्ट हमको मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। यील्ड है इसकी 99%। तो इस तरह से इस फेस ट्रांसफ़र कैटलिस्ट को यूज़ करके हम उन रिएक्शंस को भी कंप्लीट कर सकते हैं जो यूजुअली करना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि उनके सॉल्वेंट्स अलग अलग होते हैं। इसके ऊपर शॉर्ट नोट आता है, इसकी तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी है। थैंक यू।